तो एक्शन वाले स्टॉक्स की लिस्ट के साथ हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव बताइए कौन से नाम शामिल हैं आपकी लिस्ट में? जी हाँ, तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं श्रीराम प्रॉपर्टीज़ के साथ क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने कहीं पे एक ट्रांसफॉर्मेशन का एक इनिशिएटिव जो है वो हमारे साथ शेयर किया है। उनका मानना है कि आगे जाके कंपनी का मानना आगे जाके ये एम रहेगा कि सेल जो है वो डबल हो जाए, रेवेन्यू जो है उसमें हमें 3 टाइम्स ग्रोथ देखने को मिले और प्रॉफिटेबिलिटी में हमें 4 टाइम्स का ग्रोथ जो है वो अगले 2-3 सालों में देखने को मिल सकता है। कंपनी का ये भी मानना है कि कहीं पे जो इन्वेंटरी लेवल्स है उसमें भी हमें एक डबल होते हुए ये इन्वेंटरी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं अगले 18 से 24 मंथ्स में। इसी के साथ-साथ कंपनी मिड मार्केट और मिड प्रीमियम सेगमेंट में फोकस करने वाली है कई सिटीज़ में जैसे कि चेन्नई, बेंगलोर, कोलकाता और पुणे और इसी के चलते हुए हमने देखा शेयर्स में भी एक अच्छी खासी तेज़ी आज के दिन में देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं एंडोको रेमेडीज़ की क्योंकि कंपनी को फिलहाल में ही फाइनल अप्रूवल मिला है यूएस एफडीए से एक ड्रग के लिए जो कि लोफेक्साडाइन टैबलेट के रूप में रहने वाला है और इसका खास बात यह भी है कि कंपनी जो है वो एलिजिबल रहेगी 180 दिनों के लिए। ये जो ड्रग है वो सीजीडी एक्सक्लूसिविटी के अंडर आ सकता है यूएस मार्केट में। और अगर हम बात करें मार्केट अपॉर्चुनिटी की तो कहीं पे $15 मिलियन से भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी सेल्स के लिए इस ड्रग को हमें देखने को मिल रही है। अगली बात करते हैं थॉमस कुक की क्योंकि यहाँ पे थॉमस कुक ने एसओटीसी के साथ कोलैबोरेट करते हुए एक नया ट्रैवल ऐप जो है वो लॉन्च किया है। ये ट्रैवल ऐप जो है वो सेल्फ सर्विस ऐप रहेगा कस्टमर्स के लिए और ये जो एंड टू एंड पोस्ट बुकिंग सर्विसेज है उसके लिए केटर करेगा और इसी के चलते हुए हमने देखा कि थॉमस कुक में भी एक अपर सर्किट हमें आज के दिन में देखने को मिला था। जेके टायर्स की अगर अगली बात करें तो वहाँ पे कंपनी ने 26% स्टेक जो है वो एक्वायर किया है ट्रूअर गैलेक्सी कंपनी में जो कि सोलर पावर जनरेशन का काम करती है। इस स्टेक का जो बाइंग प्राइस है वो 1.3 करोड़ का था और इसके तहत कंपनी जो है कैप्टिव पावर पे ज़्यादा फोकस करने वाली है और इसके चलते एक तेज़ी हमें जेके टायर्स में भी देखने को मिली थी। और आखिर में बात करते हैं पीएनबी हाउसिंग की क्योंकि 5.4% की इक्विटी जो है उसमें हमें कहीं पे ब्लॉक डील आज के सुबह के दिन में देखने को मिली थी। कहीं पे ऐसे रिपोर्ट्स का मानना ये है कि जनरल अटलांटिक सिंगापुर फंड जो है उन्होंने कहीं पे सेल किया है और इसी के चलते हुए आज हमने देखा इस शेयर में 8% से भी एक ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली थी। तो खबरों के चलते हुए ये सब स्टॉक्स में हमारी नज़र बनी रहेगी क्योंकि एक अच्छा ट्रैक्शन जो है वो आज के दिन में हमें यहाँ पे देखने को मिला है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए। तो देख रहे हैं कि कई सारे काउंटर्स पे आई हैं खबरें, पर चलिए कुछ एक और स्टॉक्स पे भी अपने एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं। और सुमित, एक बार आपसे मेटल काउंटर्स पे राय लेना चाहेंगे क्योंकि देखिए ग्लोबल बाज़ारों में थोड़ी सी मेटल की चाल जो है वो तेज़ हुई है। ऐसे में वेदांता आपको कैसा दिख रहा है सुमित चार्ट्स पे, क्योंकि कई समय बाद 450 के ऊपर डिसाइसिवली निकला है। आप कितना भरोसा कर रहे हैं इस मूव पे? देखिए यहाँ पे स्टॉक ने काफी अच्छा एक बेस बनाया है। आपने ट्रिपल बॉटम एक बनाया था 410 के करीबन और पिछले 3 दिन का जो मूव है काफी अच्छा पॉजिटिव मूव है। गैप अप है और गैप अप सस्टेन होने के बाद क्लोजिंग भी मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लोअर टाइम फ्रेम पे काफी अच्छा एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी आया हुआ है। तो बिल्कुल जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए और जिनको न्यू पोजीशन बनानी है आप यहाँ पे बिल्कुल बना सकते हैं। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 440 का और टारगेट रहेगा यहाँ पे 500 का।